नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पीपल भारत। भौगोलिक नजरिए से भारत और चीन जितने पास दिखाई देते हैं उतने ही दूर वो विचारों में देखे जाते हैं। चीन जहां विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो वहीं भारत राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है। और दुनिया भर में जिस तरह से भारत ने अपनी धाक जमाई हुई है, खासतौर पर 2014 के बाद से, जब से पीएम मोदी देश की सत्ता में विराजमान हुए हैं, उसके बाद से भारत की चमक दुनिया भर में फैल गई है। हर देश केवल भारत का ही गुणगान गाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है जब चीन ने भारत की तारीफ की हो। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन के डायरेक्टर झांग जियाडोंग ने लिखा है कि भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में शानदार परिणाम हासिल किए हैं। आपको बता दें, झांग ने एक ओपिनियन पीस यानी कि वैचारिक लेख लिखा है। ये लेख अंग्रेजी में है, इसलिए हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया था। इस दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति काफी बदल गई है। भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल गवर्नेंस में बढ़िया रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की पावर स्ट्रेटजी सपने से हकीकत की ओर बढ़ गई है। हालांकि इसके कुछ संभावित जोखिम और संकट भी सामने आए हैं। एक तरफ भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, वहीं इसकी अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ ली है और ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। इस बीच नई दिल्ली ने भी अर्बन गवर्नेंस में प्रगति की है। हालांकि यहाँ धुंध अभी भी गंभीर है। विमान से उतरते वक्त पहले जो गंध महसूस होती थी वो अब गायब हो गई है। इससे पता चलता है कि न्यू दिल्ली में पर्यावरण भी बेहतर हुआ है। भारतीय प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान चीनी विद्वानों के प्रति उनका रवैया कहीं कहीं अड़ियल होने के बजाय अधिक सहज होता है। उन्होंने बताया कि पहले चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन पर चर्चा करते समय भारतीय विद्वान इस व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीन के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत के विद्वान चीन के उपायों की जगह अपनी निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। प्रोफेसर झांग ने बताया कि इसके अलावा तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ भारत अब रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है। भारत अब नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में अधिक सक्रिय हो गया है। कूटनीतिक क्षेत्र में भारत तेजी से एक पावरफुल स्ट्रेटजी की ओर बढ़ गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और कई देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी की वकालत की है। विदेश नीति को लेकर भी भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वो अब एक ज्यादा ताकतवर रणनीति की ओर बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने खुद को पश्चिम से दूर कर लिया और खुद को विकासशील देशों के साथ अधिक जोड़ लिया। झांग ने अपने लेख में आगे लिखा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़ चुका है। भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु बनना चाहता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रतीक के रूप में देखता है, बल्कि अब वो इसे एक महान शक्ति के रूप में भी देखता है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव अपने आप को विश्व शक्ति मानता आया है। बहरहाल ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल न सिर्फ एशिया में भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक शर्त को दर्शाता है, बल्कि इसे चीन के लिए चैलेंजर मिलने के डर के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.